वेलकम टू द मूवीज मास्टर। ये स्टोरी एक स्टूडेंट और उसके प्रिंसिपल की है। प्रिंसिपल अनजाने में ही अपने ही स्टूडेंट के साथ एक रात गुजार लेती है। उसके बाद वो स्टूडेंट उसे ब्लैकमेल करने लगता है। फिर उस प्रिंसिपल को जो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वही इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दिया। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होते हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है जून। जून अपने हस्बैंड के साथ लड़ रही होती है। जून के हस्बैंड ने उससे तंग आकर किसी और औरत के साथ अपना रिलेशन बना लिया होता है। ये बात जून को पता चल गई होती है। यहीं इस कार के अंदर इनका एक छोटा सा बच्चा भी होता है। तभी जून अपने हस्बैंड से कहती है अगर वो उसका नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं हो सकता। वो कार के स्टीयरिंग को घुमाती है जिससे कार अनबैलेंस हो जाती और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट के अंदर जून का हस्बैंड तो मर जाता है मगर जून और उसके बच्चे को कुछ भी नहीं होता। फिर स्टोरी में हम बहुत साल आगे आ जाते हैं जहाँ एक स्कूल टीचर कैथी अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है क्योंकि अब वो एक टीचर नहीं रही, उसका प्रमोशन हो चुका है, वो एक प्रिंसिपल बन चुकी है। मगर उसकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब है क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। तभी कैथी की दोस्त उसे कहती है कि उसे अपना मन बहलाने के लिए किसी को डेट करना चाहिए, उसे भी एंजॉय करना चाहिए, मगर कैथी उसे मना कर दी। ये तीनों आपस में बातें ही कर रही होती हैं। तभी उनका एसी खराब हो जाता है। वो रूम सर्विस में कॉल करती हैं। थोड़ी ही देर बाद होटल का एक मैकेनिक उनके पास आता है जो काफ़ी स्मार्ट और यंग होता है। वो एसी को ठीक करते हुए इनके साथ फ्लर्ट भी करता है। उसके जाने के बाद कैथी की दोस्त एक मरतबा फिर उसे उकसाने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि इस लड़के के साथ वो डेट करे, मगर कैथी मजाक में बात को टाल देती है। अपने दोस्तों के सो जाने के बाद कैथी जब स्विमिंग करने जाती है वहाँ उसे वो मैकेनिक एक मरतबा फिर मिल जाता है। वो उसे अपना नाम इयान बताता है। इन दोनों की आपस में बात होती है। इयान उसे सेड्यूस करने लगता है। कैथी भी उसकी बातों से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। कैथी उसे रूम में ले जाती है। वो पूरी रात एक दूसरे के साथ ही गुजारते हैं और सुबह इयान उसे कुछ भी बताए बगैर ही चला जाता है, जहां हमें पता चलता है कि वो एक असली मैकेनिक नहीं था। दरअसल उसने मैकेनिक के साथ डील किया हुआ था, अगर वो उसे अंदर जाने देता तो इयान उसे ड्रग्स देगा। उसके बाद इयान जब घर वापस आता है तो हमें पता चलता है कि इयान जून का बेटा है। उस रात एक्सीडेंट के अंदर अपने हस्बैंड के मर जाने के बाद जून ने दूसरी शादी कर ली होती है, मगर उसका दूसरा हस्बैंड एक ड्रग डीलर होता है जो उसे हमेशा ही नशे में रखता है। घर वापस आने पर इयान जून से कहता है कि बहुत जल्द वो सब कुछ ठीक कर देगा और उसे इस घटिया जगह से निकाल देगा। और दूसरी तरफ कैथी भी अपने वेकेशन से वापस आ जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसकी एक बेटी है जिसका नाम है ब्री। ब्री एक इनोसेंट लड़की होती है जिसकी वजह से उसका पास्ट कुछ अच्छा नहीं गुजरा होता। ब्री पहले जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ के बच्चों ने उसे इतना बुली किया था कि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुकी थी। ब्री की हालत ऐसी हो चुकी है कि अब अचानक कोई उसे सवाल पूछता है तो वो बिल्कुल ही पैनिक कर जाती है, जिसकी वजह से कैथी ने उसका ट्रांसफ़र अपने ही स्कूल में करवा दिया है। स्कूल के पहले ही दिन स्कूल में एंट्री करते हुए कैथी को इयान की एक झलक नज़र आती है, मगर वो समझती है कि वो उसका भरम है, मगर ऐसा नहीं होता। ब्री क्लास लेने आती है। हम देखते हैं इयान भी उसी की क्लास का स्टूडेंट है। यही हमें पता चलता है कि इयान अभी अभी अपनी पिछली स्कूल से इस स्कूल के अंदर ट्रांसफ़र होकर आया है। वो क्लास में जैसे ही एंटर होता है तो ब्री के बगल में जाकर बैठ जाता है। वो उसके साथ दोस्ती कर लेता है। फिर वो उसे उन स्टूडेंट से प्रोटेक्ट करता है जो ब्री को पुली करना चाहते हैं। इयान की इतनी केयरिंग देखकर ब्री भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इससे पहले कभी उसकी किसी ने इस तरह परवाह नहीं की होती। वो खुशी खुशी ये सब कुछ अपनी मॉम कैथी को जाकर बताती है और कैथी भी रिलैक्स हो जाती है कि इस स्कूल के अंदर उसकी बेटी अकेली नहीं है। मगर बहुत जल्द ही कैथी को शौक लगता है जब उसे पता चलता है कि ब्री जिस लड़के के बारे में बात कर रही थी वो कोई और नहीं इयान ही है। वो ब्री को इयान के साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, घबरा जाती है। इयान के बारे में जानने के लिए वो अपने सेक्रेटरी से पूछती है। उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि इयान ने पहले वाले प्रिंसिपल से ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट की थी, मगर कैथी को यहाँ ये बात समझ नहीं आती कि इयान पहले वाले स्कूल के अंदर सीनियर था तो उसने यहाँ आकर एक जूनियर क्लास के अंदर एडमिशन क्यों लिया। अपनी सेक्रेटरी की बात सुनकर कैथी और भी ज़्यादा घबरा जाती है और इयान के बारे में और जानने के लिए वो एक पुलिस अफसर को बुलाती है। पुलिस अफसर उसे कहता है कि वो इयान को अच्छी तरह से जानता है। वो एक वायलेंट और एरोगेंट टाइप का लड़का है और अपनी माँ और सौतेले बाप के साथ रहता है और उसका सौतेला बाप एक ड्रग डीलर है। पुलिस अफसर की बात सुनने के बाद कैथी ब्री को इयान से दूर रहने को कहती है, जिससे ब्री बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि कैथी ने उसकी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ है। नेक्स्ट सीन में इयान एक मरतबा फिर जून के पास आता है। वो जून से कहता है कि उसका काम लगभग ख़त्म होने ही वाला है और यहाँ हमें सारी बात का पता चलता है कि इयान का आखिर मकसद क्या है और वो ब्री की इतनी केयर क्यों करता है। दरअसल कैथी ही वो औरत होती है जिसके साथ इयान के डेट का अफेयर होता है और कैथी उसी के ही डेट की बेटी होती है, जिसकी वजह से इयान उसे अपनी बहन मानता है और उसकी केयर करता है। मगर वो कैथी से नफ़रत करता है क्योंकि जून ने उसे ये कहकर बड़ा किया होता है कि कैथी की वजह से ही उसकी डेट की मौत हुई थी।
उसके बाद इयान कैथी को ब्लैकमेल करने के लिए होटल वाली रात का एक फ़ोटो उसे भेजता है, जिसे देखकर कैथी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो अपनी फ्रेंड मेगन को बुलाती और सारी बातें उसे बताती है। मेगन उसे आइडिया देती है कि वो इयान को फंसाकर उसे स्कूल से निकाल दे। कैथी ऐसा ही करती है। वो रात होने पर चाकू उठाती है और स्कूल जाती है। वो इयान के लॉकर के अंदर उस चाकू को रख देती है। सुबह स्कूल खुलते हैं, वो एक पुलिस अफसर को बुलाती है और इयान का लॉकर चेक करवाने पर उसके लॉकर के अंदर से चाकू निकलता है और वो इयान को फंसा देती है। मगर जाने से पहले इयान उसे कहता है कि मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास उस रात की वीडियो भी मौजूद है। मैं वैसे भी इस स्कूल के अंदर पढ़ने नहीं आया था। अब एक हफ्ते के अंदर तुम मुझे $50,000 दो, वरना ये वीडियो मैं इंटरनेट के ऊपर डाल दूंगा। कैथी उसे कहती है कि मेरे पास $50,000 नहीं है, अगर होते तब भी मैं तुम्हें नहीं देती, क्योंकि मैं जानती हूँ एक मरतबा अगर कोई ब्लैकमेल करना शुरू कर दे तो वो करता ही जाता है। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, तुम्हें जो भी कुछ करना है वो तुम कर सकते हो। कैथी का कॉन्फिडेंस देखकर इयान का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। वो वहाँ से गुस्से में घर आ आता है और फ्रस्ट्रेशन के अंदर अपने सौतेले बाप को मार देता है। ऐसा करते हुए उसे उसके स्कूल की एक लड़की जीनी देख लेती है। दरअसल जीनी बहुत ही पहले से इयान को लाइक करती है, उससे मोहब्बत करती है। इयान को इस तरह स्कूल से निकाले जाने पर वो इयान के पीछे इयान के घर आ जाती है अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए। मगर उसे मर्डर करता हुआ देख उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो वहाँ से भागने लगती है, मगर इयान उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर उसने किसी और को बताया तो वो उसे भी मार देगा। और जीनी वहाँ से डरकर भाग जाती है। जीनी के जाने के बाद इयान एक और प्लान बनाता है। वो चुपके से स्कूल आता है। वो ब्री को बेला फुसला कर घुमाने के बहाने वहाँ से ले जाता है। ऐसा करते हुए उसे एक मरतबा फिर जीनी देख लेती है, मगर उसके डर की वजह से जीनी ये बात किसी को भी बताती नहीं है। इयान कैथी को फ़ोन करता है। वो उसे कहता है कि अगर 2 घंटे के अंदर उसने $50,000 का इंतज़ाम नहीं किया तो वो ब्री को मार देगा। इस बात से कैथी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो मेगन को बुलाती है और पैसों का इंतज़ाम करती है। दूसरी तरफ ब्री को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि वो किडनैप हो चुकी है, जिसकी वजह से वो पैनिक करने लगती है। इयान उसे कहता है कि उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, वो उसकी बहन है, वो उसे कुछ भी नहीं करेगा। ब्री उसकी बात का यकीन नहीं कर रही होती। और जब कैथी पैसे लेकर आती है तो ब्री उससे पूछती है कि इयान जो कुछ कह रहा है क्या वो सच है। कैथी उससे कहती है कि हाँ, इयान जो कुछ भी कह रहा है वो सब कुछ सच है। मैंने उसके साथ एक नाइट स्पेंड की है और तुम्हारा और इयान का डेट भी एक ही है। तभी इयान ब्री से कहता है कि कैथी एक घटिया औरत है, वो किसी के साथ भी सोकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। कैथी उसे कहती है कि तुम सच जाने बगैर ही ये सब कुछ कह रहे हो। असल में वो तुम्हारी मॉम थी जिसने तुम्हारे डैड की ज़िंदगी को बर्बाद करके रखा हुआ था। मेरे और तुम्हारे डैड के बीच में जो कुछ भी हुआ वो एक गलती थी, मगर उसमें एक ही बात अच्छी हुई कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। कैथी की बातें सुनकर इयान को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी गन निकालता है और उसे शूट करने लगता है। तभी कैथी उससे लेकर नीचे की तरफ छलांग लगा देती है। ज़मीन पर सीधा गिरने की वजह से इयान की वहीं पर मौत हो जाती है, मगर कैथी बच जाती है वहाँ से। इस सारे इंसिडेंट के बाद कैथी को फैमिली के वैल्यू का पता चल जाता है और वो अपने हस्बैंड के साथ दोबारा रहना शुरू कर देती है और एक नई शुरुआत करती है। यहीं ये मूवी एंड होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है ये। अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। इस मूवी का डाउनलोड लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिए।